ओके, स्क्रीन दिख रही है? Yes, sir. इस पे एक क्वेश्चन आया, देखो। क्लियर है? विजिबल है? Yes. सो लेट्स ट्राई। 1 मिनट का टाइम, इसको ट्राई करो। पहले क्वेश्चंस को समझने की कोशिश करो। क्वेश्चन समझ आया? Yes, sir. Question तो समझ आ गया. Yes, sir. समझ आ गया. किसी से हुआ? एक्चुअली रिलेटिव वेलोसिटी का जो पहले ही आ गया, तो इट्स फाइन। चलो स्टार्ट कर। The question is, Preeti reached the metro station and found that the accelerator was not working, so she walked up. मान लो ये एक्सेलेरेटर था, ये जो मैं पेन से लिख रहा हूँ विजिबल है ना? हाँ जी सर. ओके, तो अगर एक्सेलेरेटर नहीं चल रहा है तो मान लो ये उसको नीचे से ए से बी जाना, ये वाले डिस्टेंस ट्रैवल करना। तो फर्स्ट टाइम क्या हुआ, एक्सेलेरेटर वाज नॉट वर्किंग, सो शी वॉकड अप एंड टाइम वाज t1। वो जब खुद गई तो उसको t1 टाइम लगा, ठीक है। Yes, sir. On other day, if she remains stationary on moving an accelerator, then accelerator takes off t2। सेकेंड कंडीशन क्या कह रहा है कि वो Stationary और प्रीति जो थी वो accelerator. स्टेशनरी रही, और चला कौन? तो एक्सेलरेटर, Accelerator. ठीक है। इस टाइम इसको जो टाइम लगा वो t2 लगा। T2 लगा. और थर्ड कंडीशन जो हमसे पूछा है कि वो एक्सेलरेटर भी चल रहा है और प्रीति भी चल रही है, तो टाइम क्या होगा? यही है ना? यही समझा Yes, था? sir. Yes. ओके, Yes, sir. चलो सॉल्व कैसे करते हैं। रिलेटिव वेलोसिटी पहले ही दे दिया इन्होंने, बट कोई नहीं। देखो, जब ये प्रीति खुद से ऊपर गई तो वेलोसिटी ऑफ पी, अच्छा एक चीज और, तीनों टाइम पे डिस्टेंस क्या सेम रहेगा? क्योंकि ए टू बी Yes, तो sir. जाना है। Yes, sir. Yes, sir. सो तो ये मैं निकाल रहा हूँ वेलोसिटी ऑफ प्रीति इन फर्स्ट कंडीशन। क्या होगा, ये कितना डिस्टेंस गई? ए बी डिस्टेंस गई, AB. और कितना टाइम लगा? T1. t1 टाइम लगा। अब सेकंड कंडीशन देखो, इन द सेकंड AB by कंडीशन T2. वेलोसिटी ऑफ एक्सलेटर, क्योंकि प्रीति जो स्टेशनरी थी, Hmm. ए बी बाय t2 टाइम लगा, Yes, sir. ठीक है। अब नाउ थर्ड टाइम जो क्वेश्चन हमसे पूछा है, तो अब दोनों ही चल रहे हैं और दोनों सेम डायरेक्शन में, तो इफेक्टिव वेलोसिटी क्या हो जाएगी? वेलोसिटी ऑफ Preeti plus velocity एक्सेलरेटर of प्लस वेलोसिटी ऑफ प्रीति, Preeti. यही होगा ना? Yes, sir. वी इफेक्टिव को हम टोटल क्या लिख सकते हैं? टोटल टाइम, सॉरी टोटल डिस्टेंस, दैट इज ए बी। मान लो उसे कैपिटल टाइम लगा, कब? जब दोनों ही चल रहे थे। क्या वी हम निकाल चुके हैं? ऊपर देखो, Yes, sir. BA. ए बी बाई t2, AB by T2. ए बी बाई T2 plus t2, AB by T1. ए बी बाई t1। अब सॉल्व हो जाना चाहिए क्योंकि ए बी तो कैंसिल हो जाएगा। Yes, sir. Yes, sir. ए बी इज कैंसिल, इट मीन्स 1 बाई t, 1 बाई t2, 1 बाई, क्या कोई ऐसा ऑप्शन है? नहीं है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, अब रिवर्स कर देंगे.
T1 T2 T1 प्लस, लेकिन ये तो 1/t की T2. वैल्यू है, तो T1 T2 T1 upon T2 upon T2 T1 plus T2. अपॉन option B. T1 Option B. प्लस, इफ यू टॉक अबाउट ऑप्शन देन ऑप्शन कौन सा है? B. बी। ठीक है, समझ आ गया ये? Yes, Yes, sir. sir. तो क्लास में बस ऐसे ही समझते जाना। ये जो मैंने लिखा ना, ये अभी मैं सेव कर दूंगा और फिर आपको ग्रुप पे सेंड कर दूंगा, तो नोट्स भी हो जाएंगे। बस तो क्लास में बस समझने की और खुद से प्रैक्टिस करने की कोशिश कर। ठीक है। Yes. सिमिलरली सेकंड क्वेश्चन, Okay, sir. इसको जल्दी से ट्राई करो, बहुत आसान। अगर विजिबल ना हो तो बता देना। Visible letter. हाँ ठीक है, ट्राई करो। हुआ? चलो देखो, नहीं हुआ तो, हुआ है तो बता दो। नहीं हुआ. नहीं हुआ, चलो देखो, इसमें एक तो ट्रिक्स भी है जो डायरेक्ट कुछ लोग याद रखते हैं। पहले बेसिक सीख लेते हैं, फिर देखो। अब बस इज ट्रेवलिंग फर्स्ट 1/3 डिस्टेंस एट स्पीड ऑफ 10। इसको मैं बेसिक से समझा देता हूँ। मान लो ये u स्पीड ले लिया, इसको मैंने v स्पीड ले लिया, और 60 जो है वो w स्पीड ले। ठीक है, कुछ नहीं, मैं u v w लेके सॉल्व करूंगा, लास्ट में जो आंसर आएगा उसको पुट कर देंगे। मैं ऐसा इसलिए कर रहा हूँ ताकि एक जनरल फॉर्मूला भी बता सकूं। हमें क्या फाइंड करना है? Okay, sir. एवरेज स्पीड। तो मैं क्या अप्रोच लगाऊंगा? एवरेज स्पीड का फॉर्मूला बताना। Total distance upon total time. टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल Time. टाइम। ठीक है, अब देखो, इसने डिस्टेंस तो दिया नहीं, इसका मतलब हमारा जो आंसर आने वाला है उसमें डिस्टेंस में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो मैंने ले लिया लेट डिस्टेंस इज x, चूंकि 1/3 है Yes. ना, तो 1/3 है तो मैं 3x ले लेता हूँ। इससे क्या होगा, जब मैं 1/3 करूंगा ना, तो ये x और x 3 में डिवाइड हो जाएगा, तो ये कैलकुलेशन करना ज्यादा आसान।
अगर मैं x लेता तो मुझे x/3 और x/3 करना होता, वो थोड़ा tedious हो जाता, इसलिए मैंने सर क्या यही लिया है गलती हो गई 3x। मेरे से। हाँ, जो x/3 लेंगे ना तो ज्यादा कैलकुलेटिव हो जाएगा। ठीक है, अब देखो इसने फर्स्ट को u से किया, तो टाइम बताना t1 क्या होगा, डिस्टेंस x डिस्टेंस किया u से, x/u t2 कितना हो जाएगा x/v, और t3 कितना हो जाएगा x/w। w। अब चलो टोटल डिस्टेंस बताना कितना है, 3x। टोटल डिस्टेंस 3x upon u। टोटल टाइम क्या होगा, t1 प्लस t2 प्लस t3। t1 था हमारा x/u, x/v और x/w। w। w। अब देखो, अब हम क्या कर सकते हैं, एलसीएम ले सकते हैं, x तो दोनों से कॉमन आ जाएगा ऊपर नीचे और कैंसिल। ठीक है, तो ऊपर बचेगा तुम्हारा 3x। एलसीएम लेंगे तो बताओ क्या होगा, u v w u plus v plus u चला w तो v w plus u w u v, yes sir। x x कैंसिल हो गया, क्या बचा 3u v w प्लस v w plus uw plus uv। ठीक है, यही हमारा क्या आ गया, एवरेज स्पीड। कुछ लोग इसको याद भी रख सकते हो। अब देखो, अब वैल्यूज पुट कर दो जो आंसर थी 3। u क्या लिया था हमने, 10 v हो 20 गया 60 20 to 60 डिवाइडेड बाय u v w करो, v है हमारा 120 नहीं 1200। 1200 दो जीरो। ओके, ऐसे ही उसको करो, u w बताओ जल्दी से, 600 600 600 plus प्लस 200 u w करेंगे तो 200 200 सॉरी 200। ऐड कर लो नीचे वाले टर्म्स को, कितने हो गए 2000। yes sir 2000 तो 3 into 10 into 20 into डिवाइडेड बाय 2000 2000। अब तो सॉल्व हो जाना चाहिए, 1230 1230, 2 से 2 चला गया तो कितना आया 6 3 टाइम्स 18 18 किलोमीटर per 18 hour। ऑप्शन था per hour। C option। C 18 किलोमीटर पर आवर। per per hour। hour। ये तो इन्होंने 3 का पूछा, तो या तो डायरेक्टली इसको याद रख लो, जब डिस्टेंस सेम हो तो एवरेज स्पीड हो तो ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, नहीं पता तो ये रहा बेसिक्स, इससे कर लेंगे। अब ऐसे ही सिमिलरली 2 का पूछते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन में यहीं पे ऐड कर रहा हूँ 3 की बजाय 2 के लिए। क्वेश्चन सेम है कि एक पर्सन है जो कि हाफ डिस्टेंस, इसमें 1/3 डिस्टेंस था ना, हाफ डिस्टेंस वो ट्रैवल करता है, कोई भी स्पीड ले लो लाइक v1 से, और नेक्स्ट हाफ डिस्टेंस वो ट्रैवल करता है v2 से, तो इसकी एवरेज स्पीड क्या होगी बताओ। सिमिलरली करना है। सर ये तो सिर्फ इक्वेशन में आएगा क्योंकि कोई टर्म हाँ, नहीं है। इक्वेशंस में ही आएगा, v1 v2 के टर्म्स में ही आएगा, वही पूछ रहा हूँ। वो एक फॉर्मूला भी बन जाएगा, उससे डायरेक्ट याद भी रख सकते हैं। सेम अप्रोच, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। डिस्टेंस 2x ले लेना क्योंकि हाफ हाफ है।
2v1 v2 upon v1 plus v2. यस करेक्ट। Yes, sir. Same. सबका आया ये? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, तो ये भी फॉर्मूला है जब हाफ में हो जाए, और ये वाला जो फॉर्मूला है जब वो 1/3 हो जाए। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 9 करके दिख रहा होगा, सॉल्व करो। आया? Sir, वो SNF वाली क्वेश्चन क्या थी? एसएनएच की जरूरत नहीं है। बेसिक्स मैं हिंट भी दे देता हूँ करना कैसे। देखो, वेलोसिटी इज dx बाई dt, तो हमें dx निकालना है, इंटीग्रेशन ऑफ v dt। अब यहाँ पे आपको इंटीग्रेशन के फॉर्मूले याद होने चाहिए। ठीक है, ये डिस्टेंस हमें निकालना है, और टाइम कहाँ से कहाँ है, लिमिट लगेगी 1 से 2। इंटीग्रेशन याद है? 2b plus नहीं याद है? 2b plus मैं बता देता हूँ, x की पावर n dx का इंटीग्रेशन होता है हाँ x की आगे पावर n n आगे आ प्लस जाता 1। है। नहीं, वो डिफरेंशिएशन होता है जब n आगे आता है। अगर यहाँ पे कोई इंटीग्रेशन करना कांस्टेंट है। टर्म हो a और b जैसे, तो वो बाहर आ जाती है। जैसे अगर ये ax होता तो a बाहर आ जाएगा, ये अब हो सकता है। Yes. क्या क्या है आंसर? चलो मैं सॉल्व करता हूँ। v की जगह मैं लिखा at प्लस bt स्क्वायर dt। a कांस्टेंट है, बाहर ले लूंगा, इंटीग्रेशन ऑफ t। इंटीग्रेशन ऑफ t बताओ क्या होगा? t square by 2. t स्क्वायर बाई 2। ऐसे b कांस्टेंट है, t स्क्वायर का इंटीग्रेशन बताओ? t cube by 3. t क्यूब बाई 3। बस। और लिमिट कहाँ से कहाँ लगानी है? 1 सेकेंड से 1 से 2. 2। तो पहले अपर डालते हैं या लोअर लिमिट डालते हैं? Upper. अपर डालेंगे, तो देखो a को 2 डालेंगे तो 4 डिवाइडेड बाय कितना बचा? 2a प्लस इसमें 2 डालेंगे तो 8b बाई 3। समझ आ रहा है क्या किया? Yes. sir. मैंने t की जगह पहले 2 पुट किया है, अब मैं 1 पुट करूं तो ये बनेगा a बाई 2 प्लस b बाय
3। अब मैं इसको सॉल्व कर लूंगा, यही मेरा आंसर है। ए वाली टर्म ए के साथ माइनस होगी, तो 2a माइनस a बाई 2 सर हो तो गया हमारा आंसर डी, a/2 प्लस b 8b बाई 3। बाई 3। ठीक है, फिर आंसर आ गया ये। डी कैसे आया? नहीं, a/2 प्लस b बाई 3 डी आंसर आ गया ना, आ तो गया था। सर हाँ हेलो बताओ। सर, जो ये हेलो। वाला पार्ट है a t²/2 प्लस bt³/3 और लिमिट में हाँ हमने 1 और 2 लिया था, तो हम t की जगह 2 - 1 पुट कर देंगे, तो a/2 प्लस b/3 सिंपल आ तो गया। हाँ ठीक है, वो भी मैं वही तो कॉमन ले लूँ। आंसर है डी, मतलब उसके बाद फिर हमें करने की जरूरत ही ना, क्योंकि डी तो आंसर है ना ही ना, है a/। ठीक है, ए और बी के बीच में ही आंसर आएगा, ए और बी के टर्म्स में ही आंसर आएगा। ठीक है, अब जस्ट इसको सॉल्व कर लो, या तो कॉमन लेकर के कर लो, या फिर इस लॉन्ग मेथड से कर लो। ठीक, तो ये था हमारा इंटीग्रेशन। नेक्स्ट क्लास में आने से पहले एक काम करना, इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन, क्योंकि नेक्स्ट क्लास में और बहुत यूज होने वाला है इसको रिवाइज कर लेना, फिर भी डाउट हो तो बताना। जैसे कि ये क्वेश्चन आ गया, ये पूरे के पूरे इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन पे बेस्ड, ट्राई करो एक बार। क्वेश्चन समझ आया ये? हमें वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ एक्स दिया हुआ है, टाइम नहीं दिया हुआ। ठीक है, इसीलिए मैंने बोला था कि इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन को एक बार अच्छे से रिवाइज कर लेना, तब हो पाएगा ये। ठीक है, तो इसको होमवर्क, इसके साथ मैं और भी क्वेश्चन सेंड करूंगा जो कि सारे प्रीवियस ईयर नीट पेपर्स है, उसको सॉल्व करना। एक दो क्वेश्चन और देख लेते हैं अभी। इलेवेंथ नंबर देखो ये, अगेन ये भी वही है तुम्हारा डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन पे बेस्ड, सो इसके लिए भी उसी की जरूरत पड़ेगी।
तो फिर प्रैक्टिस करके नेक्स्ट क्लास में ही कर लेते हैं क्वेश्चन। हाँ ठीक है, तो एक तो काम अभी करो, हम मैं conclude- प्रैक्टिस क्वेश्चन सेंड कर रहा हूँ, हाँ सर ठीक है। ठीक है, उसको कंप्लीट कर लेना नेक्स्ट क्लास में पहले, और जो डाउट्स होंगे वो पूछ सकते हो। अगर लगे कुछ ऐसा डाउट्स है जो बिल्कुल छोटा सा, उसकी वजह से पूरा चैप्टर रुक रहा है, तो मुझे मैसेज भी कर सकते हो, डाउट्स के लिए ग्रुप में भी पूछ सकते हो, ठीक है। सर संडे ही होगी ना सर क्लास? ओके सर। हाँ, बाकी क्लासेस मैडम बता देंगी, अगर ज़रूरत पड़ी तो हम पहले भी लेंगे, ओके सर, ठीक है। ओके तो थैंक यू। अब प्रैक्टिस क्वेश्चन ही करना है और ये रिवाइज करके आना है, ठीक है, आज के लिए।